Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of FEI Nalma. हम पढ़ रहे हीरोनिस फार्मूला और आज हम एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट के दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और इस तरह से जो हमारा ये दूसरा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, a floral design on a floor is made up of 18 tiles। देखिए बेटा, आपकी घर में, आपके किचन में आपने देखा होगा हम टाइल्स लगा रहे हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो इसी तरह यहां पर ये जो ट्रेंगुलर शेप्ड टाइल्स है उनसे एक फ्लावर डिजाइन बनाया गया। इस तरह है, आपकी बुक पर ये बना है, इट इज इन ट्रेंगुलर फॉर्म है, ये ट्रेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो आप अपनी बुक कंसल्ट करिए, वहां पर आप ये आराम से देख सकते हैं। तो हर एक जो ये डिजाइन में जो टाइल्स लगे हुए, हर एक टाइल किस फॉर्म में है? दैट इज ट्रेंगुलर फॉर्म। देखिए इस तरह मानिए है, इस तरह की टाइल्स लगी है, ट्रेंगुलर फॉर्म की टाइल्स। सो ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। तो बेटा 16 टाइल्स लगी हुई है, विच आर ट्रेंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल के जो साइड्स है दे आर 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में लगते 50 पैसे। तो हमें बताना इस पूरे फ्लोर जो है या फ्लावर जो है इनको पॉलिश करने में कितने रुपए लगेंगे। देखिए वी हैव हियर गिवन अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, 3 साइड्स है इसके। हियर ए हम रखेंगे 9 सेंटीमीटर, सपोज बी इज 28 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो जैसा आपने इससे पहले सीखा, हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, which is equal to 9 plus 28 plus 35 divided by 2, और this implies s is equal to, इनको ऐड कर दीजिए, 8 plus 5 is 13, 13 plus 7 is 20 plus 2 is 22, कैरी आ गई 2, 3 plus carry 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 72 by 2 is equal to 36। तो सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा? 36। So therefore using Heron's formula we get area of the triangle is equal to, एक ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए s कितना निकला? 36। सो इट इज 36 इंटू 36 माइनस a 9 है, इंटू 36 माइनस b कितना है? 28, इंटू 36 माइनस c कितना है? c इज 35, विच फर्दर इज इक्वल टू 36 इंटू, अब देखिए यहां माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 होगी 7, और ये रहेगा 2, सो इट इज 27 इंटू, यहां क्या बनेगा? 16 माइनस 8 इज 8, तो ये बनेगा 8, और यहां 36 माइनस 35 इज 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, या आप लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए अब 36 को मैं लिखूंगा एज प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 6, और इनमें से 6 स्क्वायर। 27 को क्या लिखेंगे? 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 3 इज 27,
और 8 को लिखेंगे 2 2 जार 4 2 जार 8। अब स्क्वायर रूट बनाने के लिए जो दो फैक्टर्स है, लाइक फैक्टर्स, उनको हम एक ही लिखेंगे। जैसे 6 2 बार है, इनके बदले हम एक बार 6 लिखेंगे, सॉरी एक बार 6 लिख देंगे। यहाँ पर ये 3 2 बार है, तो इसके बदले भी एक ही लिख देंगे। फिर ये 2 ये भी 2 बार है, इनके बदले एक लिख देंगे। फिर क्या बच गया 3 और 2, ये 3 और 2 पेयर में नहीं, लहजन को वापस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, सो इट इज 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 6। 6 3 जार हो गए 18, 18 2 जार 36, so it is equal to 36 into root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा एक टाइल जो है, एक टाइल का एरिया कितना होगा 36 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फ्लावर जो है ये 16 टाइल्स का बना है। सो देयरफॉर व्हाट इज द एरिया ऑफ 16 टाइल्स, है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ये जो हमने एरिया निकाला ये एक टाइल का एरिया है, लेकिन ये फ्लावर 16 टाइल्स का बना है, लिहाजा 16 टाइल्स का एरिया कितना होगा, दैट इज 16 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल, दैट इज 16 इंटू 36 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है, तो 16 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, 16 और 36 को, सॉरी 6 6 आर 36, कैरी आ गई 3 6 1 आर 6 और 3 हो गई 9, 3 6 आर 18, कैरी आ गई 1 3 1 आर 3 और 1 हो गई 4, दैट इज 6 9 प्लस 8 इज 17, 4 प्लस 1 इज 5, सो इट इज इक्वल 576 इंटू अंडर रूट 6, और इट इज इक्वल टू 57 इंटू अंडर रूट 6 को अगर आप कैलकुलेटर पर इसको देखिए, कैलकुलेटर पर इसका वैल्यू देखिए, इट इज 2.45 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप फिर से मल्टीप्लाई करिए, 57 को 2.45 से मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा ये, सॉरी इट इज 576 ये है, 576। तो 2.45 को प्रोडक्ट करेंगे 576 से, 6 5 आर 30, कैरी आ गई 3, 6 4 आर 24 और 3 हो गए 27, कैरी आ गई 2, 6 2 आर 12 और 2 हो गए 4, 7 5 आर 35, कैरी आ गई 3, 7 4 आर 28 और 3 हो गई 31, कैरी आ गई 3, 7 2 आर 14 और 3 हो गए 7, 5 5 आर 25, कैरी आ गई 2, 5 4 आर 20 और 2 हो गए 22, कैरी आ गई 2, 5 2 आर 10 और 2 हो गए 12, सो इट इज 0, 7 प्लस 5 इज 12, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 1 इज 6 प्लस 5 इज 11, कैरी आ गई 1, 1 प्लस 1 इज 2, 7 प्लस 2 इज 9 प्लस 2 इज 11, कैरी आ गई 1, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 इज 4 एंड 1, और डेसिमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज 1411.20, 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फ्लोर का या इस फ्लावर डिजाइन जो है इसका एरिया बनेगा 1414.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो बेटा अब क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो खर्चा आता है पॉलिशिंग, नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो पॉलिशिंग का खर्चा आता है दैट इज 50 पैसा, रुपीज 0.5, दैट इज 50 पैसा। Therefore, cost of polishing 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर फिर कितना खर्चा आएगा, इट इज 1411.20 इंटू 0.5, तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 5 0 0, 5 2 10, कैरी आ गई 1, 5 2 10, कैरी आ गई 1, है ना, 5 1 आर 5 प्लस 1 इज 6, 5 1 आर 5, 5 4 20, कैरी आ गई 2, 5 1 आर 5 और 2 हो गई 7, और डेसिमल आएगा 1 2 3 3 के बाद। सो इस पर जो खर्चा आएगा दैट इज रुपीज 705 रुपीज एंड 60 पैसा इस पर खर्चा आएगा पॉलिश। ठीक है,
ओके, आप ये क्वेश्चन समझ लिया। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, we have given a trapezium, a field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10. एक ट्रेपेजियम है, इट इज इन द इसके जो, तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया निकालना है। देखिए बेटा, ये इस तरह एक ट्रेपेजियम है, से फॉर एग्जांपल फील्ड ABCD, इसके जो पैरेलल साइड्स है ये 10 मीटर और दूसरा साइड है 25 मीटर, ये वाला साइड, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है दे आर 13 मीटर एंड 14 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना। देखिए जो ट्रेपेजियम है आपको मालूम है इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स तो हमें पता है, यहां पर 10 और 25 है, और फिर क्या होता है, इन डिस्टेंस बिटवीन देम, इन पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है। लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं, लिहाजा हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे, हम क्या हम इन पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट ABCD is the given trapezium। तो फिगर बनानी आपको जरूरी है आपकी नोटबुक पर। हम क्या करेंगे, जो B है या A है, जहां से आपकी मर्जी, या हम B से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, से फॉर एग्जांपल B which is parallel to E, through B draw BE पैरेलल टू AD। तो बेटा ये और ये एक दूसरे को हम पैरेलल ड्रा करें, सो दैट देखिए जो ABED है, ये ABED पैरेललोग्राम बनेगा, सो दैट ABED इज द पैरेललोग्राम। क्यों ये पैरेललोग्राम बनेगा, देखिए क्वेश्चन हमें कहता है कि AB इज पैरेलल टू DC। अब चूंकि DC का ही एक पार्ट है D, लिहाजा AB और D ये भी पैरेलल होंगे, और AD और B हमने ड्रा की, कंस्ट्रक्शन की कि हम पैरेलल ड्रा करेंगे, तो फिर क्वाड्रिलेटरल ABED में दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, लिहाजा ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब बेटा आपको मालूम है जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर जो AD है, AD का अपोजिट साइड क्या बनेगा, इसका अपोजिट साइड बनेगा BE। तो AD और BE इक्वल होंगे, AD 13 सेंटीमीटर है तो BE भी 13 सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह जो AB है, इस AB का अपोजिट साइड है DE, AB इज इक्वल टू DE, लिहाजा DE कितना होगा, 10 मीटर, नॉट सेंटीमीटर बट मीटर। रीजन क्या है, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेटा फिर ये साइड जो है ये भी 10 मीटर होगा। हेंस अब हम देखेंगे फिर CE कितना आएगा और EC कितना आएगा। हेंस EC इज इक्वल टू, देखिए जो DC है, DC वाज गिवन टू बी 25 मीटर, DC कितना था, 25 मीटर। अब 25 में से DE 10 है, तो फिर EC कितना होगा, EC will be equal to 25 minus 10, that is 15 मीटर। तो ये वाला साइड 15 मीटर होगा, ये साइड 13 मीटर होगा। तो जो ट्रायंगल BEC है इसमें 3 साइड है, 13, 14, 15, एक स्केलियन ट्रायंगल बनेगी। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल BEC का क्या निकालेंगे, एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। नाउ इन ट्रायंगल BEC, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BEC, इसमें एक साइड है 13, A इज इक्वल टू 13, B इसका दूसरा साइड है 14,
ये लीजिए दूसरा साइड, और C यानी तीसरा साइड दैट इज 50 मीटर, 13, 14 एंड 50। देयरफॉर इसके लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज A प्लस B प्लस C। अब A कितना है 13, B इज 14, C इज 15, डिवाइड बाई 2। इनको ऐड करें, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, कैरी आ गए 1, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 इज 3 और 1 हो गए 4, 2 2s are 4, 2 1 are 2, तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा 21। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, जो ट्रायंगल BEC है इसका एरिया हम निकालेंगे यूजिंग हीरोनिस फार्मूला। किसके बराबर आएगा ये? अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए। देखिए अब S कितना है 21 इंटू 21 माइनस A कितना है 30 इंटू 21 माइनस B इज 14 इंटू 21 माइनस C इज 15, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू, आप 21 में से 13 सबट्रैक्ट करिए, वहां रहेगा 8, 21 माइनस 14 इज 7 and 21 minus 15 is 6, which is equal to square root of, देखिए 21 को मैं लिखूंगा 3 into 7, 3 into 7 is 21, 8 को लिखेंगे 2 2s are 4, 2s are 8, 7 को ऐसे रख देंगे 7, और जो 6 है इसको लिखेंगे 2 into 3। तो अब देखिएगा अब हर एक फैक्टर दो बार एग्जिस्ट हुआ, 3 यहां पर भी है यहां पर भी है तो स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा, 7 यहां पर भी है और यहां पर भी तो स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा, 2 यहां 2 बार है स्क्वायर रूट में एक बार आएगा, फिर यहां भी 2 बार है तो स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा, विच इज इक्वल टू 3 7s are 21 इंटू 2 2s are 4, 4 1 are 4, 4 2s are 8, 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा जो ट्रायंगल BEC है इसका एरिया कितना बनेगा 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रा करूंगा, ऑल्टीट्यूड से फॉर एग्जांपल B है, तो हम इस ट्रायंगल BEC का एरिया फिर से निकालेंगे। अब तो हमें इसका एरिया मालूम चल गया, लेकिन हम इसका एरिया दोबारा निकालेंगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, अब आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी बेस क्या है? बेस है इसकी EC, ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड इसका है BF, और इट इज इक्वल, अब पहले यही वाला साइड लिखेंगे 1/2। अब बेटा EC है, EC अभी हमने देखा 25 माइनस 10 दैट इज 15, और ऑल्टीट्यूड ये पता नहीं है, BF हमें पता नहीं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अभी हमने निकाला दैट इज 84 मीटर स्क्वायर, ये हमने अभी निकाला ना। इसी ट्रायंगल का एरिया हमने दो तरीकों से निकाला। दिस इंप्लाइज, देखिए 15 और BF को मल्टीप्लाई करिए, विल गेट 15 BF इज इक्वल टू, यहां 2 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा 84 इंटू 2, और दिस इंप्लाइज BF किसके बराबर आएगा? BF आएगा बराबर 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। इसको कैंसिलेशन करिए या पहले प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, 2 4s are 8, 2 8s are 16 डिवाइड बाई 15। ठीक है, देखिए इसको 3 से कैंसिलेशन होगी, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 16 minus 15 is 1, ये बन गए 18, 3 6 are 18। So this implies BF is equal to 56 डिवाइड बाई 5। इसको हम मजीद डिवाइड भी कर सकते हैं, देखिए क्या बनेगा 5 1 are 5, फिर से बनेगा 5 1 are 5, that is 5 11s are 55, 56 minus 55 is 1,
फिर ऊपर जाएगा डेसिमल, नीचे आएगा 0, वो बनेगा 10, 5 2 10, ऐसे 56 को 5 से डिवाइड करना है। 5 11 55, वहां से क्या बचेगा, 6 माइनस 5 इज 1, यहाँ जाएगा डेसिमल, यहाँ आएगा 0, 5 2 10, सो इट इज 11.2 मीटर स्क्वायर, सॉरी 11.2 मीटर। क्या होगा, altitude of the triangle, or you may say distance between the parallel sides of trapezium. So therefore area of trapezium, देखिए बेटा जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया फिर कैसे निकालेंगे, 1/2 sum of parallel sides, sum of parallel sides into the distance between the parallel sides। वो डिस्टेंस अब क्या है, वो BF है, और इट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए पैरेलल साइड्स में से एक साइड 10 है, जो ट्रेपेजियम है उसमें पैरेलल साइड्स में से एक साइड 10 है और दूसरा साइड DC, वो कितना है, वो है 25, और इनके दरमियान डिस्टेंस अभी हमने निकाली 11.2। ठीक है, तो अब हमें इस फिगर की जरूरत नहीं है। सो इट इज इक्वल टू 1/2। अब इनको ऐड कर दीजिए, 25 और 10 कितने हो गए, 35 इंटू 11.2। अब 35 जो है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 17 इज 34, 35 माइनस 34 इज 1, यहां जाएगा डेसिमल, यहां आएगा 0, 2 5 10। ठीक है, सो इट इज 17.5, कितना बनेगा, 17.5। सो इट इज इक्वल टू 17.5 को आप मल्टीप्लाई करिए 11.2 से, मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो जो भी निकलेगा दैट विल बी योर रिजल्ट, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ये आप खुद करेंगे, यू विल गेट इट। ओके, तो इस तरह से जो हमने हीरोन्स फार्मूला का चैप्टर है और टर्म सेकंड का दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम इंशाल्लाह उठाएंगे वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। वस्सलाम।